Now, next, we are going to start chapter number 8 and class 8. Chapter name is sentence reordering. Sentence को क्या करना है? Reorder करना. Definition: sentence reordering means to form correct sentence by arranging English word in correct sequence. सेंटेंस रीऑर्डरिंग का मतलब होता है सेंटेंस को करेक्ट करना बाय अरेंजिंग इंग्लिश वर्ड. जो इंग्लिश वर्ड है उनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना. इन योर एग्जामिनेशन सम वर्ड्स विल बी गिवन टू फॉर्म अ सेंटेंस. आपके एग्जाम में कुछ वर्ड्स दिए होंगे उल्टे सीधे जिनको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. जैसे एग्जाम्पल ये ब्लैक में देखिए, द कैपिटल राजस्थान इज ऑफ जयपुर. तो आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंस दिए होंगे उल्टे सीधे जिनको आपको सही करना है. तो इसका सही क्या होगा, अरेंज करोगे तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान. ठीक है. द वर्ड विल नॉट बी इन राइट ऑर्डर. जो वर्ड्स है वो राइट ऑर्डर में नहीं है इसके अंदर. यू आर आस्क्ड टू पुट द वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. बताया था मैंने आपको क्या करना है, उन जो वर्ड्स है उनको करेक्ट ऑर्डर में फॉर्म करना है और उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकालना है. यू मस्ट कीप फॉलोइंग थिंग्स अंडर कंसिडरेशन वाइल रीऑर्डरिंग अ सेंटेंस. आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है जब क्या करेंगे, सेंटेंस को रीऑर्डर करेंगे. फर्स्ट इज इन इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग पैटर्न. इंग्लिश में अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसको इस तरीके से फॉर्म किया जाता है. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर्स आएगा. सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें इन द फॉलोइंग मैनर, तो सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस नॉट आएगा प्लस मेन वर्ब आएगा प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. जैसे सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट, मेन वर्ब प्लेइंग, ऑब्जेक्ट इन द और अदर्स मतलब गार्डन. इस तरीके से आएगा. सेकंड सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब हैज़, नॉट, मेन वर्ब लॉस्ट, ऑब्जेक्ट हिज, अदर्स पेन. इस तरीके से आपको देखना होगा. नोट इफ देर आर मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस. अगर किसी भी सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट विल बी रिटन आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. तो जो नॉट है वो किसके बाद लिखी जाएगी, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद लिखी जाएगी. आई हैव नॉट रीड दैट, आई विल नॉट हैव रीड दैट. थर्ड व्हेन, डू, डज, डिड आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, नॉट इज पुट आफ्टर देम. अगर डू, डज, डिड को हम यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो नॉट जो है वो इनके बाद आएगा. सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर. जैसे शी डज नॉट रीड अ बुक. नेक्स्ट फोर्थ, टू मेक द सेंटेंस इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट. सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसको कहाँ यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट से पहले. एंड क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस. और क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाएंगे, सेंटेंस के लास्ट में. जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर अदर और फिर क्वेश्चन मार्क. तो हेल्पिंग वर्ब डज, शी, कुक, फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, इफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद WH वर्ड स्ट्रक्चर वुड बी. अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो अगर कोई इंटेरोगेटिव वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है. तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर क्वेश्चन मार्क. तो कैसे बनेगा, व्हाट आर यू डूइंग ऐसे बनेगा. और सेकेंड, व्हाई डिड ही लाफ. WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क. हु वॉज लाफिंग. नेक्स्ट 6, हीज, हर, योर, माई, आवर, देयर आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स. ये सारे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. और ये हमेशा किसके थ्रू फॉलो होते हैं, नाउन्स के थ्रू. जैसे यू आर यूजिंग माई कंप्यूटर. सेकेंड, शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स. 7 देखिए, देयर आर सब सेंटेंस विच हैव मोर देन वन एडजेक्टिव. आपको पता है ये कुछ सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा एडजेक्टिव होता है. इट मीन्स मोर देन वन एडजेक्टिव आर एसोसिएटेड विद द सेम नाउन. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर लिव इन अ नाइस ओल्ड हाउस. तो कितने नाउन है, 1 और 2 नाउन. इन द क्लासरूम देयर वॉज अ ब्यूटीफुल लार्ज राउंड वुडन टेबल. इसमें कितने नाउन है, 1 2 3 4 नाउन है. इन द गिवन सेंटेंस द वर्ड नाइस, ओल्ड, लार्ज, राउंड, वुडन आर फैक्ट क्या है, टेलिंग एडजेक्टिव्स.
दिस टेल अबाउट द थिंग और पर्सन एज वॉट टाइप आर दिस, ये क्या बताते हैं, थिंग और पर्सन के आप बारे में बता रहा है कि वो किस टाइप के हैं। टू कीप दिस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इन राइट ऑर्डर वी शुड यूज द फॉलोइंग रूल्स। इन एडजेक्टिव्स को डिस्क्रिप्टिव और राइट ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉलोइंग रूल्स को यूज करेंगे। फर्स्ट रूल, इफ इन अ सेंटेंस देर आर टू एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग फैक्ट एंड ओपिनियन, अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्टिव जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं फैक्ट और ओपिनियन को, उनका जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा बेटा, ओपिनियन प्लस फैक्ट प्लस नाउन। जैसे एन इंटरेस्टिंग न्यू बुक, ठीक है। नेक्स्ट, साइज एंड लेंथ एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव, एग्जाम्पल बाय, स्मॉल, टाइनी, ह्यूज, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग एक्सेट्रा आर पुट बिफोर शेप एंड विथ एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव, जैसे राउंड, फैट, थीन, वाइड एक्सेट्रा। तो साइज, लेंथ प्लस शेप, विथ प्लस नाउन, इनको यूज करेंगे। अ टॉल स्लिम गर्ल, अ लॉन्ग नैरो ब्रिज, अ शॉर्ट वाइड कैनाल, अ बिग राउंड बॉल, ठीक है। रूल सी देखिए, विथ काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस स्मॉल वर्ड इज केयर बिफोर लॉन्ग वर्ड, स्मॉल वर्ड किससे पहले आएगा, लॉन्ग वर्ड से। अ क्वाइट इंटेलिजेंट मैन, अ लॉन्ग इंटरेस्टिंग पोएम। नेक्स्ट 8, वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिनके अंदर क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है। इफ हियर आर टू ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल सेंटेंस, और इनको किस पैटर्न में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब, he she gave me a book, he showed you a tiger। नेक्स्ट, टू फॉर इज यूज बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू और फोर किसके बिफोर यूज होगा, इनडायरेक्ट के, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पुट बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे शी बुक्ड अ सीट फॉर मी, वी गैव अ डॉल टू हर। फिर नेक्स्ट है 9, यूज ऑफ इट एज सब्जेक्ट, इट को कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट के तौर पे। इट इज यूज एज सब्जेक्ट एज सब्सटीट्यूट ऑफ इन्फिनिटिव। To make fun of other is easy, it is to make fun of others। It is used to give straight, example I met Hari, it was I who met Hari। फिर क्या करना है, यूज ऑफ एडवर्ब, ये कॉमनली एडवर्ब्स आर पुट आफ्टर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कॉमनली एडवर्ब कब यूज होती है, आफ्टर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, शी एंजॉयड डांसिंग वेरी मच, ही सैंग द सॉन्ग स्वीटली। बी, फॉलोइंग एडवर्ब्स आर जनरली यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फॉलोइंग एडवर्ब जो है जनरली किसके लिए यूज किए जाते हैं, आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। जैसे स्टील, जस्ट, ऑलरेडी, येट, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, जनरली, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, ओनली, लिटिल। एग्जाम्पल वी आर स्टिल प्लेइंग, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। ई, इफ देर आर मेनी एडवर्ब इन सेंटेंस, उनका सीक्वेंस क्या होगा, मैनर, प्लेस और टाइम, हाउ, वेयर, व्हेन। सेकंड, आई एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू पेरिस ऑन संडे, प्लेस और टाइम, आई स्टडी हार्ड एट होम डेली, मैनर, प्लेस और टाइम। डी, इफ देर आर मोर देन वन एडवर्ब एक्सप्रेसिंग टाइम और प्लेस, अगर एक या एक से ज़्यादा एडवर्ब एक्सप्रेस कर रहे टाइम और प्लेस, दे आर पुट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनको किस ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ही हैज़ रीच्ड हियर एट 10 in the morning today। नेक्स्ट, ई, इन पैसिव वॉइस द एडवर्ब ऑफ मैनर इज जनरली पुट जस्ट बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, किसके पहले पुट करते हैं, थर्ड फॉर्म के पहले। ही इज हाईली रिस्पेक्टेड, इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड। 11th, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज द सब्जेक्ट यू इज नॉट गिवन, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू है वो गिवन नहीं होता है। दिस सेंटेंस बिगेन विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये किससे स्टार्ट होती है, फर्स्ट फॉर्म विद द मेन वर्ब, और यूजिंग डोंट वाइल फॉरबिडिंग सम एक्शन, जैसे कम एंड सी मी टुमारो, डोंट रन प्ले इन द सन। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 1, इट इज़ योर होमवर्क, इसको आपको होमवर्क में करनी है। इसके आपको क्या करना है, एडवर्ब करना है फ्रॉम द ब्रैकेट इन राइट सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2, ये आपको क्या करनी है, कॉपी में करनी है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज नंबर 3, ये आपकी होमवर्क है, इसको आपको सेल्फ करनी है और बुक में ही करनी है। एक्सरसाइज 4 भी होमवर्क है, एक्सरसाइज 5 भी होमवर्क है, ये आपको क्या करनी है, बुक में ही करनी है, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर एक्सरसाइज 2 जो है वो आपको कॉपी में करनी है, बाकी एक्सरसाइज 1, 3, 4, 5 जो है वो आपको बुक में करनी है। और क्या क्या चीज़ें लिखनी है इसको आपको अंदर, तो आ जाइए, आपको क्या करना है, पूरी डेफिनेशन यहाँ से लेके और
यहाँ तक जो है वो सारी चीज़ें क्या लिखनी है, होमवर्क में लिखनी है, जिसमें सारे जो रूल्स है सेंटेंस रिकॉर्डिंग के वो सब क्या करना है आपको कॉपी में लिखने हैं। ठीक है बेटा, प्लीज़ आप अपना काम कर लीजिए। सारा काम आपको बता दिया है कि सारा चीज़ें आपको वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।